हेलो दोस्तों, मैं शिव नंदन। आज हम लोग इस वीडियो में मौर्य काल से संबंधित प्रश्न देखेंगे। मौर्य काल का समय 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के बीच में रहा था। पहला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम क्या है? चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा एक नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त। चाणक्य को हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? 2 नंबर प्रश्न का आंसर होगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। प्रिंस की रचना मैकियावेली ने की थी और अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने किए थे। तो मैकियावेली के प्रिंस की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। तीसरा नंबर प्रश्न है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो सुसीम की हत्या किसने की थी? वह राजा कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो इस प्रश्न का आंसर होगा अशोक। 3 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए, अशोक। चौथा प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्न में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? 4 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी, कारुबाकी। 5 नंबर प्रश्न देखेंगे, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा 5 के 1 नंबर, अर्धमागधी। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो इस प्रश्न का आंसर होगा 6 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर, तक्षशिला। 7वां प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी है? निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा 7 के 1 नंबर, अशोक। अशोक का एक और नाम है देवानाम प्रियदर्शी। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन है? सबसे प्राचीनतम राजवंश 8 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1, मौर्य वंश। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य को हम लोग चाणक्य के नाम से जानते हैं। किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखेंगे 10 नंबर प्रश्न, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान के निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? कलिंग विजय के उपरांत यानी कि कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद अशोक ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो इस प्रश्न का आंसर होगा बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, ग्यारह नंबर देखेंगे हम लोग, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? शासन विस्तार में चंद्रगुप्त के शासन के समय शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी, चाणक्य। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में विस्तार में मुख्य रूप से भूमिका निभाए थे। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बौद्ध। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो इस प्रश्न का आंसर होगा
चंद्रगुप्त मौर्य 13 के 1 नंबर। चंद्रगुप्त मौर्य जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाए थे। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर चंद्रगुप्त मौर्य। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो 15 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 पन। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? मौर्य वंश का शासक नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा, मौर्य वंश का शासक नहीं है तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार ये सभी मौर्य वंश का शासक थे और अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। 16 नंबर प्रश्न का आंसर 1 होगा। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अशोक का उत्तराधिकारी था? निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी यानी कि अशोक के बाद कौन राजा बना था? तो कुणाल बना था। 18वां प्रश्न देखेंगे, मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? इस प्रश्न का आंसर होगा 19 के 4 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार में दुर्भी संधियों के बारे में। मुद्रा राक्षस में विशाख दत्त के द्वारा रचित मुद्रा राक्षस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य के समय दरबार में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में बताया गया है। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासन ने पहली बार जीती थी? मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? तो इस प्रश्न का आंसर होगा 20 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को पहली बार जीते थे। आगे देखेंगे प्रश्न हम लोग 21 नंबर प्रश्न देखेंगे, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश स्थापित किया था? तो इस प्रश्न का आंसर होगा 21 के 1 नंबर अशोक। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं प्राप्त हुए हैं? अशोक के शिलालेख नहीं मिले हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा पाटलिपुत्र, यानी कि गिरनार में, कंधार में और टोपरा में अशोक के शिलालेख मिले हैं, लेकिन पाटलिपुत्र में अशोक का शिलालेख नहीं मिले हैं। अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन थे। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो चाणक्य है। चाणक्य किसके राज दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। 23 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया था? तो 24 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर मौर्य वंश। 25 नंबर प्रश्न देखेंगे, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ था? तो 25 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तो तक्षशिला। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो इंडिका। 26 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है क्या था? तो इंडिका। आगे देखेंगे हम लोग
जिसके ग्रंथ में 27 नंबर प्रश्न, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है वह है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है किस ग्रंथ में, तो विशाखदत्त के बारे में। विशाखदत्त में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है। आगे देखेंगे हम लोग 28 नंबर, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में वर्णन मिलता है वह है इंडिका। 28 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर इंडिका। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो अशोक के जो शिलालेख थे उसमें प्रयुक्त भाषा प्राकृत भाषा है। 30 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो दक्कन पर कौन विजय प्राप्त किए थे, मौर्य राजा थे, कौन मौर्य राजा थे जो दक्कन पर विजय प्राप्त किए थे, तो इस प्रश्न का आंसर होगा चंद्रगुप्त। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में बांटा था, तो 31 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 7 भागों में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया, तो 7 भागों में विभाजित किया है। 32 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो 32 नंबर प्रश्न का आंसर होगा राजनीतिक शक्तियाँ। 32 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर। 33 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो अशोक के साम्राज्य में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं था, तो इस प्रश्न का आंसर होगा 33 के 3 नंबर श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। 34 नंबर प्रश्न देखेंगे, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी, तो इस प्रश्न का आंसर होगा 34 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था। 35 के 3 नंबर। चंद्रगुप्त मौर्य का महल लकड़ी का बना हुआ था और यह पटना में बना हुआ था। 35 के 3 नंबर। आगे देखेंगे हम लोग, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया जाता था। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 36 के 1 नंबर आजीविकों ने किया था। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, तो आजीविकों ने। 37 नंबर प्रश्न देखेंगे, वह अभिलेख किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। 37 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। 38 नंबर प्रश्न देखेंगे, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर भाब्रू स्तंभ। 39 नंबर प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में दिए हुए हैं, सूची 1 में दिए हुए 1 नंबर चंद्रगुप्त और सूची 1 में दिए हुए हैं, सूची 1 में
सूची 1 में दिए हुए है शासक का नाम और सूची 2 में दिए हुए है उपनाम दिए हुए हैं। सूची 1 में शासक का नाम है और सूची 2 में उपनाम दिए हुए हैं, प्रसिद्ध नाम दिए हुए हैं। तो चंद्रगुप्त को कहा जाता था, चंद्रगुप्त को कहते थे सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त को कहा जाता था सेंड्रोकोटस। बिंदुसार को कहा जाता था बिंदुसार को कहा जाता था अमित्रघात। अशोक को कहा जाता था प्रियदर्शी। अचन्नक को विष्णुगुप्त कहा जाता था। 39 नंबर प्रश्न है, एक का होगा 2, एक का होगा 2। चंद्रगुप्त को कहा जाता था सेंड्रोकोटस, बिंदुसार को कहा जाता था अमित्रघात और अशोक को कहा जाता था प्रियदर्शी। अचन्नक को कहा जाता था विष्णुगुप्त। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 1 के 2 नंबर और 2 के 3 नंबर और सी के 1 नंबर और डी के 4 नंबर। इस प्रश्न का आंसर होगा सी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। 40 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था, किसने किया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो 40 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। 41 नंबर प्रश्न देखेंगे। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख है, तो कहाँ स्थित है? तो 41 के 2 नंबर कालसी में। कालसी कहाँ है? तो उत्तरांचल में स्थित है और कालसी में अशोक का एक शिलालेख है। 42 नंबर प्रश्न देखेंगे। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप 42 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर अशोक। सांची के स्तूप को अशोक ने बनवाया था। 43 नंबर प्रश्न देखेंगे। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ने वाला अंग्रेज था तो जेम्स प्रिंसेप। 43 के 4 नंबर होगा। 44 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में हुआ है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा शिलालेख 13वां। शिलालेख 13वां में कलिंग युद्ध के बारे में और क्षत्रियों का वर्णन अशोक के 13वें अभिलेख में किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे 45 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत के किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो इस प्रश्न का आंसर होगा 46 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व में किया था। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? कौन सा राजा था जो जनता के संपर्क में रहता था? तो इस प्रश्न का आंसर होगा 47 के 2 नंबर अशोक। 48 नंबर प्रश्न देखेंगे। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? 48 नंबर प्रश्न देखेंगे। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी 3 नंबर। 48 के 3 नंबर भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। 49 नंबर प्रश्न देखेंगे। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में लिखी गई है? अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में लिखी गई है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा 49 के 1 नंबर होगा भाषा प्राकृत एवं लिपि है ब्रह्मी लिपि। आगे हम लोग देखेंगे
किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? ब्रिसल। 50 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। 51 नंबर प्रश्न देखेंगे, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। मौर्य ने क्या क्या विकास किए थे? मौर्य नरेश के बारे में कौन सा कथन सही है? उन्होंने क्या क्या विकास किया था, हम लोग देखेंगे। 51 नंबर ए में है संस्कृति, कला व साहित्य, बी में है सोने के सिक्के, सी में है प्रांतीय विभाजन और 4 में है हिंदू कुश तक साम्राज्य। 51 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर संस्कृति, कला व साहित्य। 1 नंबर होगा संस्कृति, कला व साहित्य, फिर इसके बाद 3 नंबर होगा प्रांतीय विभाजन और 4था नंबर होगा हिंदू कुश तक साम्राज्य। मौर्य नरेश ने 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर पर विशेष ध्यान दिया था। 52 नंबर प्रश्न देखेंगे, कथन है ए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ दिया था। और आर है कलिंग जो है दक्षिण भारत को आने वाला स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता है। 52 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर। बावन नंबर प्रश्न का होगा 1 नंबर। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।